हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है? किसी भी विलयन का ऐसा गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्यक। यानी विलयन के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में चार प्रकार के अणुसंख्यक गुण देखने को मिलते हैं। एक होता है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो ये चार आपके क्या होते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम तीन को कंप्लीट करेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। पहले इन पर इनका फार्मूला कैसे बना, इनकी हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो ये वाष्प दाब होता क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका जो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी उसी वाष्प दाब की कमी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षित कमी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। पी नॉट ए माइनस पी ए। क्या हो जाएगा बेटा? पी नॉट ए माइनस का आपका हो जाएगा पी ए अपॉन नीचे जो आपका आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? पी ए, पी नॉट ए बराबर, इधर जो आपका फार्मूले में होता है ये होता है डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन नीचे आपका और यहाँ पर हमें मिलेगा एम बी और इधर आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए। तो ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद रखना। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि कहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है। तो यहाँ पर देखिए पी नॉट ए है, ये आपका है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अभी मतलब कि कोई भी आपके पास विलयन था यानी विलायक था, उसमें अभी हमने विलय नहीं मिलाया, उस समय उसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो वाष्प दाब होगा वो पी नॉट ए होगा। सपोज करिए आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो सोल्यूशन बन गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बी क्या है, आप जानते हैं भार है, बी को विलय से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? विलय का भार। ठीक है। और डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? विलायक का भार। ये सब आप लोग तो जानते हैं, पिछली क्लास में हमने सब इस पर डिटेल में चर्चा की। विलायक का भार। और आपका यहाँ पर एक होता है एम बी, तो एम बी विलय के लिए है तो ये क्या हो जाएगा? विलय का अणुभार। और एम ए जो होता है वो होता है विलायक का अणुभार। इतनी बात आप लोग जानते हैं। तो इस फार्मूले पे हमारे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर अक्सर आपसे अणुभार पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फार्मूला। तो ये पहला गुणधर्म है और इस पर क्योंकि हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। तो ये हमें है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए और एम बी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू ए। ये फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, ये हमारा हो गया। और दूसरा जब हमारे पास इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइल, क्वथनांक का उन्नयन बोला जाता है। और क्वथनांक में भी उन्नयन कोई कोई बोलता है। तो जैसा आप लोग समझना चाहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख देते हैं क्वथनांक का उन्नयन लिख देता हूँ। क्वथनांक का बेटा क्या हो जाएगा? उन्नयन। ये क्या है? क्वथनांक का उन्नयन।
क्वथनांक का मतलब, क्वथ का मतलब होता है उबलना और नांक का मतलब बिंदु, यानी कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलना प्रारंभ कर दे वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और यहाँ पर बेटा ये जो क्वथनांक होता है, इस अपने क्वथनांक का अपना एक नियम होता है। तो सपोज करिए, मान लीजिए अभी हम यहाँ पर समझाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। एक अभी सोल्यूशन आपने लिया, इस समय जो इसका टेम्परेचर था, इस सोल्यूशन का जो उबलने का टाइम था, उसको मान लेते हैं T1 था। फिर इसमें आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, तो इसका टेम्परेचर अब बढ़ के हो गया T2। तो दोनों के कितना उन्नयन हुआ, यानी दोनों को अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से इसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, टेम्परेचर में रहता है इसलिए T से, और क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको जो हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TB से। तो अगर हमें कभी भी डेल्टा TB निकालना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, विलयन के टेम्परेचर से विलायक के टेम्परेचर को क्या करते हैं, घटा देते हो। तो एक फार्मूला यहाँ से ये बनता है कि डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 होता है। T मतलब क्या है, टेम्परेचर है। किसका टेम्परेचर है, विलयन का ताप है। ये किसका ताप है बेटा, विलयन का। और T1 क्या है, विलायक का ताप है। ठीक। अब यहाँ पर इसका नियम होता है, तो आपको इसका नियम याद रखेंगे, आपको फार्मूला अपने आप याद रहेगा। इसका नियम जो होता है वो होता है कि डेल्टा TB समानुपाती होता है M के। यहाँ पर जो M है, जहाँ मैं लिख देता हूँ M जो है वो बेटा मोललता है। M क्या है, मोललता समझ सकते हो, या इसी को हम लोग मोलर सांद्रता, मोलल सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, मोलल कंसंट्रेशन है ये। क्लियर है, ये हमारी क्या है, मोलल सांद्रता। तो यहाँ पर M क्या है, मोलल सांद्रता है, जो मोलरता के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यानी मोलल सांद्रता बोलो या
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640 mmHg है। 2.175 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया तो वाष्प दाब 600 mmHg हो गया। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। फिर से हमें विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले आपका एक काम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आपको गिवन लिखना है, तो गिवन में ए लिख लो, बी लिख लो। इस बार मैं नहीं भूला भाई। तो शुद्ध बेंजीन है तो बेंजीन में घोला गया है, कितना, बेंजीन में घोला गया है, तो हमारा हो जाएगा बेंजीन मतलब C6H6। अवाष्पशील पदार्थ है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए अवाष्पशील पदार्थ। यहाँ से इसका हम क्या निकालेंगे, Ma, तो Ma 78 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया है, यानी P0A कितना दिया है, 640 mmHg दिया गया, यानी WB कितने ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को घोला गया है, तो कितने ग्राम है, इतना है, 2.175 ग्राम घोला गया है। फिर पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया, यानी बेंजीन का भार, यानी WA जो कितना है 39 ग्राम है। अब वाष्प दाब कितना हो गया, यानी विलयन बन गया। जब आपने बेंजीन में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो गया 600 mmHg हो गया। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, विलय का अणुभार, तो मतलब MB हमसे निकालने के लिए कहा गया। ठीक, फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, यही फार्मूला आप याद रखिए, P0A माइनस P/P0A बराबर, W भी हमेशा ऊपर रहता है तो WB के साथ उल्टा आएगा MA, और अगर नीचे MB है तो उल्टा कौन आएगा, WA आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मानों को अगर हम रखें तो बेटा ध्यान से देखो, P0A कितना है, 640 है, PA बेटा कितना है, 600 है, और P0A कितना है, 640 है, बराबर WB कितना है बेटा, ये है 2.175, MA कितना है बेटा 78, MB निकालना है तो एज इट इज़ लिख लो, MB निकालना है तो बेटा क्या लिखोगे, एज इट इज़ लिख लो, और WA कितना है 39 ग्राम, 39 बन जाए और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, 640 में से, ध्यान से मेरी बात सुनना, 640 में से 600 जाएगा तो बचेगा 40 और नीचे बचेगा 640, बराबर 2.175 इंटू 2, और नीचे बेटा क्या है MB। जब देखो अंश अंश गुणे में है तो अच्छा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट दो, 4 एक नम 4, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 16, और बराबर में इधर बेटा कितना है, ये आपका इससे गुणा करा लो, 2 पंची 10 का 0, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5, 2 एक नम 2 1 3, और पॉइंट 2 दूनी 4, और बटे में बेटा क्या है MB है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका बेटा क्या बन जाएगा MB, और इधर जाएगा तो 4.350 इंटू क्या हो जाएगा 16, और अब इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए बेटा, 16 0 0, 16 पंजे 80 का 0, 16 ते 48 वाट 56 का 6, हासिल लगा 5, 16 चौको 64, और 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है तो लगा दो ये पॉइंट। तो ओवरऑल जो MB हमारा आया है, तो हमारा MB जो आया है बेटा वो आया है आपका 69.6, ये हमारा MB आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, और देखिए कितने आसानी से सवाल लग रहे हैं। तो आप जब सवालों को बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेंगे, और हमने कहा सवाल को पढ़ते जाइए और गिवन लिखते जाइए, सवाल को पढ़ते जाइए, गिवन लिख लीजिए, बाकी कैलकुलेशन करना तो आपका काम है और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखिए हमने कितने आसान तरीके से इस कैलकुलेशन को करके आपको दिखाया। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वाष्प दाब से संबंधित एक और सवाल पूछा गया, बोर्ड का सवाल है ये कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब घटकर 17.535 mm से घटकर
वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात करना। तो अणुभार एकदम भरमार मची रहती है पूछने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा गिवन, और गिवन में आपको सबसे पहले पहचानना है ए और बी को। तो अणुभार ज्ञात करना मतलब बी का तो पता ही नहीं है, तो यानी ये अवाष्पशील पदार्थ है। सीधी सी बात है यार, बिना सोचे लिखो अवाष्पशील पदार्थ। क्लियर है? राइटिंग नहीं अच्छी कोई बात नहीं, तो लोगों से पढ़ने से मतलब है। राइटिंग से क्या मतलब, राइटिंग तुमको अपनी लिखनी है। तो MA हो गया 18। समझ में सब कुछ आना चाहिए। तब ताप से कोई मतलब नहीं रहता है। 10 ग्राम को 100 ग्राम में घोला गया है, तो कम मात्रा वाला WB और अधिक मात्रा वाला WA। ठीक, पहले इतना था फिर इतना हुआ, मतलब बिना जब सोल्यूशन नहीं बना था तो इतना था, मतलब P0A और फिर जब आपने मिला दिया तो घटकर इतना हो गया। निकालना क्या है? अणुभार। तो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए। P0A माइनस का PA अपॉन P0A बराबर WB इंटू MA MB WA। तो यहाँ पर देखिए P0A कितना है, तो P0A आपका है 17.535 माइनस PA कितना है 17.235 अपॉन 17.535 बराबर में आपका हो जाएगा WB 10 है। MA जो है आपका, तो WB कितना है बेटा आपका 10 है, और MA देखिए आपने कितना निकाला है। MA दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। MA 18 है। MB निकालना है तो बात ही मत करिए। WA, तो WA कितना है 100 है। 10 दहम 100 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 17 इसको हम घटा के आपको दिखा देते कैसे घटाया जाएगा। ये 17.535 माइनस 17.235 घटाओगे तो 0 0, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक, 535 से 300 बचेगा, सही है। और ये 0, तो ये जो हमें वैल्यू ऊपर मिली, तो ये हमें बेटा कितनी मिल गई? ये हमको मिल गई है 0.30। हम सिर्फ 2 अंक तक लिखेंगे बस, बहुत है। और नीचे है 17.535। इधर से हम पॉइंट अगर हटा दें तो नीचे में बट्टे में कितना मिल जाएगा 100। ठीक, और बराबर में है आपका 18, और नीचे है MB और NT क्या है 10। हर से हर कट जाता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक, और ये MB चला जाएगा इसके पास, और ये चला जाएगा इसके पास। क्लियर है? MB आएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 30 इंटू MB। ठीक, और इधर हम इसको भी यहीं रखते, थोड़ा काट पीट लेते हैं। 17.535 और इंटू 10 है भी, अब बराबर में ये है 18। तो काट दीजिए, 6 पंजे 30। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा। 6 त्रिक 18। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 से इसको काट दीजिए। 5 एक नम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर बचा है MB, और इससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 पंची 10, 2 3 6 7, 2 पंची 10 का 0 पॉइंट, 2 7 14 15 के 5, और ये आपका हो जाएगा 2 1 9, 2 1 3। ठीक, और बराबर में इधर कितना है 3, तो बटे की चीज़ कहाँ चली जाएगी? गुणे में। ठीक है, बटे की चीज़ कहाँ चली जाएगी? गुणे में। तो ये आपका हो जाएगा MB बराबर 3 इंटू 35.3
070, इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 3 7 जा 21, 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2, और ये 300 मतलब 2 पॉइंट, 3 5 15 के 5 हाथ से लगा 3 3 9 10। तो ये आपका जो MB आया है, क्या आया, जो आपका MB आया है वो आया है 105.21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दशमलव बाद के 2 अंक तक आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है। ठीक है, कापी कलम लेके इनको आप लगाते रहिए। ठीक है, सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। अगला सवाल बेटा देखिए, क्वथनांक से संबंधित है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी, यानी डेल्टा टीबी हमें निकालना है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है कि केल्विन के ग्राम पर मोल है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन में देखिए 3 ग्राम यूरिया है, तो पहले ए मान लीजिए। तो ए आपकी है यूरिया, और यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO यहाँ से आप निकाल लीजिए Ma, और यूरिया का जो Ma आएगा मेरे बच्चे कितना आता है, 71 आता है, इससे पहले हम निकाल चुके। और B जो आपका है वो जल है, H2O, और ये आपका BMB आ जाएगा 18। ठीक है, NH2CO NH2 का आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 78 नहीं बेटा 60 है, 60 है, 60 है, 60 मैंने चेक किया तो कितना है, ये 60 है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम निकाल लेना बेटा, तुम लोग जानते हो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम निकालें बार बार। अब यहाँ पे देखो इतनी बात हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए WB 3 ग्राम है, तो लिख लीजिए सर 3 ग्राम। WA कितना, 100 ग्राम जल में घोला गया, तो सर 100 ग्राम। KB क्वथनांक में उन्नयन कितना हो रहा है, क्वथनांक में मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है, 0.52 केल्विन के ग्रा पर, ये है सर। सर क्या निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है, कितना परिवर्तन हो रहा है। तो सर हमने फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा टीबी बराबर होता है KB WB 1000 MB WA और इन ग्राम। अब आप सोच रहे हैं सर आपको फार्मूला कैसे याद हुआ। भाई मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि डेल्टा टीबी बराबर KP, बस, और फिर यहाँ पर हमने मोलरता का फार्मूला रख दिया, बस सिंपल सी बात की है। काय ज़्यादा मेहनत करो हर जगह। तो 0.52, और WB आपका कितना है बेटा, 3 है, और ये 1000। MB कितना है बेटा, MB आपका 18 है। ठीक है, और WA आपका कितना है बेटा, 100 है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3 का 9 3 6 का 18। तो सर हमें क्या मिला, 0.52 और गुणे में 10, और नीचे क्या बचा 6, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है। तो यहाँ पर अब इसका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 52 और नीचे 6 दाम 60। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। यहाँ देखिए बेटा सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हमें लग रही है, कि ये मिस्टेक है, लग नहीं रही है। यहाँ पर यूरिया B है, क्योंकि यूरिया की मात्रा कम है, और A कौन है, वाटर है, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा MB, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा Ma। ठीक है, समझ लेना जल हमेशा Ma होगा। और यहाँ पर बाकी सब कुछ तो सही है, सही है। बस यहाँ पर 18 की जगह पर बेटा कितना लिखना है, 60 लिखना है, ये बात याद रखना। ठीक, तो इसको काटोगे तो 3 1 9 3 3 2 6, तो यहाँ पर 20 बचेगा। ये देखो 52 600 आ गया। फिर इसको काटोगे 26 आएगा, इसको काटोगे 300। तो अब हमें क्या करना है, 26 से, या हम इसकी कैलकुलेशन बेटा आपको फिर से ही कर देते हैं, वरना आप भी कंफ्यूज रहोगे, हम भी, आप लोगों के लिए। तो डेल्टा टीबी निकालना है, निकाल लीजिए सर डेल्टा टीबी।
बराबर के बी है 0.52, डब्ल्यू बी है 3 और 1000 ऊपर फार्मूले में है, ठीक है। नीचे एम बी बेटा आपका 60 है, हाँ, और डब्ल्यू ए आपका 100 है। तो ये 2 जीरो 2 जीरो, एक ये तीसरा जीरो, एक तीसरा जीरो कट गया। 3 दूनी 6, कितना हुआ? 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। दो संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो 1.56 और नीचे बटा 6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इतनी बात बेटा आ गई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटा लीजिए तो ऊपर बन जाएगा, नीचे हो जाएगा 600। तो हम एक काम करें कि 600 से 156 को भाग देते हैं तो पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ोगे तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा। 0 6 5 में से 2 जाएगा 3, 360 बचा, एक जीरो अपना बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 छंग 36, 6 बार में चला जाएगा तो 0.26। तो यहाँ पर ये केल्विन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल कर लिए हैं, बाकी के सवाल अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।